हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का 5th लेक्चर, जिसमें हार्बेरियम की बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ लिए। और आज हम लोग हार्बेरियम स्टार्ट करेंगे कि हार्बेरियम क्यों इम्पोर्टेंट होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं आज हम लोग। चलते हैं हर्बेरियम के बारे में, जानते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो हर्बेरियम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट। मतलब एक प्लेस होता है या एक कह लो रूम या एक एरिया कह लो, जहाँ पे हम प्लांट का कलेक्शन करते हैं। किस फॉर्म में, प्रिजर्व फॉर्म में। ठीक है। तो उसकी डिफिनीशन यही है कि एक कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स स्पेसिमेन दैट यूजुअली हैव बीन ड्राइड, मतलब सुखाए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, माउंटेड किया जाता है, किस पे, सीट पे किए जाते हैं। फिर सीट जो होती है वो हार्ड वाइट या कलर पेपर भी हो सकता है। और ये अरेंज किसके अकॉर्डिंग किए जाते हैं, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं। ठीक है। तो हर्बेरियम की बात हो गई। सबसे पहले जो हर्बेरियम को डिफाइन किया था वो किसने किया था, लॉरेंस 1951 में डिफाइन किया था। अरेंजमेंट ऑफ स्पेसमेन इन द सीक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन एंड द स्पेसमेन आर अवेलेबल फॉर रेफरेंस और अदर साइंटिफिक स्टडीज। ठीक, इनका कहने का मतलब यही है कि जो स्पेसमेन का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस बेस में करेंगे और एक्सेप्टेड जो क्लासिफिकेशन एक्सेप्टेड है उसके बेसिस पे करेंगे फॉर फ्यूचर यूज या अदर साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए हम लोग उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। फिर एक साइंटिस्ट आए फॉसबर्ग एंड सैचेट, 1965 में इन्होंने भी एक अपना कॉन्सेप्ट दिया कि हर्बेरियम क्या होता है, उसके बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि ग्रेट फाइलिंग, मतलब जो हम लोग फाइल यूज करते हैं, तो इन्होंने बताया कि एक ग्रेट फाइलिंग सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स बोथ प्राइमरली इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन एंड सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। ठीक, पिक्चर एंड रिकॉर्डेड नोट्स। इनका यही मतलब, जो प्राइमरी जो एक्चुअल स्पेसिमेन है वो हम लोग प्रिजर्व फॉर्म में रखते हैं। ठीक, उनकी फाइलिंग करते हैं। फिर बाद में जो सेकेंडरी फॉर्म है वो पब्लिश फॉर्म या पिक्चर या रिकॉर्डेड नोट्स के फॉर्म में मिलता है। तो हर्बेरियम वर्ड की बात आते हैं, तो हर्बेरियम वर्ड से मतलब क्या निकलता है उसकी बात करते हैं। तो हर्बेरियम ड्राइव किससे गया है, हार्बर। हार्बर का मतलब ये है प्लांट स्पेसिमेन। और एरियम जो है, एरियम का मतलब होता है कोई आर्टिफिशियल प्लेस या जो है बनाया, मतलब कोई प्लेस या कोई आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया गया, वहाँ पे प्ले स्टोर करना है। ठीक है। टर्म हर्बेरियम जो था वो सबसे पहले यूज किसने किया था, वो लीनियस ने यूज किया था। ठीक है, लीनियस ने यूज किया था। अब जो हर्बेरियम है उसको किस रूप में यूज करते थे, तो इट इज़ यूज क्विक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज। दे आल्सो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन लोकल फ्लोरा। ठीक है, यहाँ पे हम साइंटिफिक नेम में भी हर्बेरियम में सीट की बात करते हैं, साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, कहाँ से जो है वो लिया गया है स्पेसिमेन या कलेक्ट किया गया उसकी, उस प्लेस की बात करते हैं। ठीक, लोकल नाम की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। वन ऑफ द अर्लीस्ट एफर्ट बाय विलियम्स रॉक्सबर्ग, जो एक साइंटिस्ट हैं विलियम्स रॉक्सबर्ग, इन्होंने क्या किया, इनका जो टाइम पीरियड था 1751 टू 1815, इनको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जो इंडियन प्लांट का जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है, हर्बेरियम बनाया, तो क्रिएटेड एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ प्लांट, इंडियन प्लांट्स। ठीक, इन्होंने जो इंडियन प्लांट्स का कलेक्शन किया लार्ज नंबर पे किया। ठीक है, तो विलियम रॉक्सबर्ग को इसलिए फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। हिस्ट्री की बात करते हैं हर्बेरियम की, मतलब हर्बेरियम कहाँ से शुरुआत हुई इसका कलेक्शन करना और किसने किसने किया उसके बारे में बात करते हैं। तो लुका गुइनी है या लुका गिनी, 1490 टू 1556 इनका टाइम पीरियड रहा। तो ये इटालियन टीचर थे फॉर फर्स्ट डेवलप्ड, इन्होंने ही फर्स्ट डेवलप किया था का कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बेरियम। ठीक, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बेरियम डेवलप किसने किया, लुका गिनी ने किया था। ठीक, अब जो यही क्या था, ये सोल इनिशिएटर था ऑफ हर्बेरियम मेकिंग, हु स्टार्टेड कलेक्टिंग, ड्राइंग एंड पेस्टिंग देम ओवर प्लांट पेपर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने ही शुरुआत की है इसकी, हर्बेरियम की। कलेक्ट किया, ड्राई किया, फिर उसके बाद पेस्टिंग कहाँ पे किया, पेपर पे किया। इन्होंने कितनी स्पेसीज कलेक्ट की, तो लगभग 300 स्पेसीज जो है इन्होंने कलेक्ट किए थे। फिर ठीक है,
द टर्म इज करेंट सेंस वाज यूज्ड बाय पिटन डी टर्नफोर्ड इन हिज बुक एलिमेंट्स। ठीक, जो टर्म यूज हुआ हर्बेरियम, तो उसका करंट सेंस जो है वो हमको किस में देखने को, किसने यूज किया, पिटन डी टर्नफोर्ड ने अपनी बुक में एलिमेंट्स में। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट हैं ग्राइडस सीबो, जो कि गिनी के ही स्टूडेंट थे। इन्होंने क्या किया, कलेक्टिंग प्लांट की कलेक्टिंग करना स्टार्ट किया और प्रिजर्विंग कब से कब तक किया इन्होंने, तो 1582 टू टिल डेट तक। ठीक है, ये मतलब 1582 से इन्होंने शुरुआत की कलेक्टिंग और प्रिजर्विंग करने की, जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। इन्होंने भी लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिमेन कलेक्ट किए। इन दोज डे द हर्बेरियम शीट वेर बाउंड इनटू वॉल्यूम एंड जस्ट लाइक बुक दीज हर्बेरिया वॉल्यूम वेर आल्सो अरेंज्ड वर्टिकली इन लाइब्रेरी। तो ये अपने दिनों में क्या किया, इन्होंने जो सीट हर्बेरियम की थी, उन्होंने उनको जो है एक वॉल्यूम में बुक लाइक की स्ट्रक्चर में क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये फिर ये जो वॉल्यूम थे हर्बेरिया के, ये जो है वर्टिकली रखे जाते थे, किसमें, लाइब्रेरी में। ड्यूरिंग 17th सेंचुरी सेवरल हर्बेरिया डेवलप इंक्लूडिंग म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली। ठीक, इन पेरिस, मतलब 17th सेंचुरी में कई हर्बेरिया डेवलप किए गए हर्बेरियम, जिसमें से पहला जो था वो म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली, किस में, कहाँ पे बनाया गया, वो पेरिस की बात की है। ठीक, हाउएवर इन 18th सेंचुरी लीनियस स्टार्टेड न्यू मेथड। अब लीनियस ने कौन नया मेथड स्टार्ट कर दिया, ठीक, विच माउंटेड हिज स्पेसिमेन ऑन सिंगल सीट। इन्होंने क्या किया, जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया उसको एक सिंगल सीट पे माउंटेड करना स्टार्ट कर दिया। उससे पहले क्या होता था, एक वॉल्यूम बुक लाइक स्ट्रक्चर बनाया जाता था, उसमें जो है डिफरेंट पार्ट्स प्रिजर्व किए जाते थे। ठीक, एंड स्टार्ट स्टोरिंग देम फ्लैट हॉरिजॉन्टली विच इज फॉलोड बाय ऑलमोस्ट ऑफ द म्यूजियम एंड हर्बेरिया इन द वर्ल्ड। इन्होंने फ्लैट से हॉरिजॉन्टल सिस्टम अपनाया, और जो इससे पहले होता था वो वर्टिकली सिस्टम अपनाया गया था। ठीक, तो ये हिस्ट्री हो गई हर्बेरियम की। हर्बेरियम सीट की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो जनरली हर्बेरियम सीट का साइज होता है वो क्या होता है, क्या क्या मेंशन करने हमें होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हर्बेरियम सीट का साइज जो होता है, जनरली साइज जो होता है, तो वो 41 to 29 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे लेबल साइज होता है वो कहाँ पे होता है, तो लेबल साइज विद 12 into 8 सेंटीमीटर जनरली पेस्टेड ऑन बॉटम राइट हैंड कॉर्नर। मतलब ये जो दिखाया गया है राइट हैंड कॉर्नर, यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं जो लेबल साइज होता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब द माउंटिंग बोर्ड या सीट स्पेसिमेन इज पेस्टेड एज फार एज पॉसिबल इन द मिडिल। जो हम इस लोग स्पेसिमेन पेस्ट करते हैं वो हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि जो हम स्पेसिमेन पेस्ट कर रहे हैं उसको मिडिल में करना चाहिए। ठीक, फील्ड नंबर जो होता है वो कहाँ होता है, मिडिल ऑफ द लेफ्ट मार्जिन। एंड एक्सेशन नंबर जो होता है या बारकोड जो होता है वो कहाँ पे होता है, राइट टॉप ऑफ हर्बेरियम, वो यहाँ पे होता है, राइट टॉप ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, तो जो एक्सेशन नंबर या बारकोड हम मिलता है हर्बेरियम से वो राइट कॉर्नर पे पेस्ट करना चाहिए, और जो लेबल साइज होता है या लेबल पेपर होता है वो नीचे होता है कॉर्नर पे। ठीक है, अब जो लेबल क्या क्या करते हैं हम हर्बेरियम पे उसकी बात करते हैं। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, मतलब स्पेसिमेन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ या रीजन ऑफ कलेक्शन। ठीक है, नेम ऑफ द फैमिली, किस फैमिली का जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया वो किस फैमिली का है। बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ किस प्लेस से कलेक्ट किया गया है। डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, उसका हैबिटेट क्या है, और नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया है उसका नाम, फिर वर्निकुलर और लोकल नेम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है लोअर साइड में राइट कॉर्नर पे मेंशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल क्राइटेरिया है हर्बेरियम सीट का। फिर मेथड्स क्या है प्रिपरेशन करने की, हर्बेरियम स्पेसिमेन जो है उसका प्रिपरेशन करने के लिए मेथड्स क्या हैं। तो पहला जो है, पहला हम क्या करेंगे, फील्ड विजिट करेंगे और कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन। फिर जब स्पेसिमेन कलेक्ट कर लेंगे तो क्या करेंगे, उसको प्रेसिंग करेंगे और ड्राई करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माउंटिंग करेंगे सीट पे
या हर्बेरियम शीट आती है उस पर करेंगे। ठीक, फिर उसका हम प्रिजर्वेशन करेंगे, प्रिजर्वेशन करने के बाद लेबलिंग करेंगे, लेबलिंग के बाद प्रॉपर स्टोरेज करेंगे, ठीक है, या डिपोजिशन करेंगे। तो ये मेथड्स हैं, इनकी मेथड्स को हम डिटेल में बात करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो पहला जो आपका है फील्ड विजिट एंड स्पेसिमेन कलेक्शन। तो जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं तो वो टूल, उसके लिए हमें जाने के लिए प्लांट कलेक्शन के लिए कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि ट्रॉवल जिसको हम डिगर बोलते हैं। अब ये किस लिए यूज़ किया जाता है, तो डिगिंग रूट के लिए, डिगिंग करने के लिए, रूट को डिगिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। सीजर चाहिए एंड नाइफ चाहिए फॉर कटिंग ट्विग्स, ठीक है। स्टिक विद ए हुक, स्टिक चाहिए फॉर कलेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ टाल ट्री, मतलब कोई प्लांट लंबा हुआ तो उसके लिए हमें हुक स्टिक चाहिए, जो कि हमें प्लांट का कोई भी पार्ट अगर जो कलेक्ट करना हो वो आसानी से कलेक्ट हो जाए। एंड फील्ड नोटबुक, पॉलीथीन बैग जिसमें हमको लाना है, ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें कंपलसरी हैं ले जाने के लिए फील्ड विजिट। कलेक्ट द प्लांट पार्ट, अब कौन कौन सा प्लांट का पार्ट हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, फ्लावर भी कर सकते हैं, फ्रूट भी कर सकते हैं, ठीक। द कलेक्टेड स्पेसिमेन मस्ट बी टैग्ड विथ फील्ड नंबर एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन द फील्ड नोटबुक। जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैं उनको हमको नोटबुक में रिकॉर्ड करनी चाहिए, और जो स्पेसिमेन है उसको फील्ड नंबर से टैग करना चाहिए कि हम कौन से फील्ड नंबर पे कलेक्ट किए हैं। टू अवॉइड डैमेज, अब जो स्पेसिमेन हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको डैमेज होने से बचाना है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रिजर्वेशन, ठीक। मैनी रेप्लिकेट्स ऑफ द स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड। अब कोई स्पेसिमेन मान के चलो सेंसिटिव है, अब वो हम उस एरिया से फील्ड से निकले और दूसरी फील्ड में पहुंचे तो पता लगा डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया। इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग रेप्लिकेट्स में कलेक्ट करते हैं कि चलिए एक खराब हो गया, एक डिस्ट्रॉय होगा तो दूसरा हम यूज़ कर लेंगे, ठीक। तो ये कलेक्शन, स्पेसिमेन कलेक्शन की क्राइटेरिया थी, प्रोसेस था। उसके बाद क्या करते हैं, कलेक्ट तो हो गया, अब फिर क्या करते हैं, प्रेसिंग एंड ड्राइंग। प्रेसिंग का मतलब होता है कि जो स्पेसिमेन हम लोग कलेक्ट किए हैं तो उसको प्रॉपर वे में प्रेस करते हैं। स्पेसिमेन आर स्प्रेड आउट बिटवीन द फोल्ड ऑफ न्यूज़पेपर, तो क्या करते हैं, जो न्यूज़पेपर लेते हैं उसको हम उसके बीच हम उसको फोल्ड कर लेते हैं, और या न्यूज़पेपर या ब्लॉटिंग शीट से भी हम फोल्ड कर सकते हैं। अवॉइडिंग ओवरलैपिंग ऑफ पार्ट, मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक ट्यूब की लीफ और दूसरी ट्यूब की लीफ के आपस में फ्लैट मतलब ओवरलैप करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉपर वे में वन क्लियरली जो है उसको फोल्ड करना चाहिए और क्लियरली प्रेस करना चाहिए। तो लार्जर स्पेसमेन, जो मान के चलो हम लोग स्पेसमेन जो होता है वो लार्जर होता है, तो लार्जर स्पेसमेन को हम किस शेप में कर सकते हैं, एन शेप में कर सकते हैं फोल्ड, डब्ल्यू शेप में कर सकते हैं और वी शेप में फोल्ड कर सकते हैं। ये 3 मेथड हैं अगर स्पेसमेन लार्ज हुआ तो, नहीं अगर स्पेसमेन स्मॉल है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। द ब्लॉटिंग शीट विथ प्लांट स्पेसमेन शुड बी प्लेस्ड इन प्लांट प्रेस, ठीक। अब जो हमको जो स्पेसमेन कलेक्ट किए न्यूज़पेपर में फोल्ड कर लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रेस में और प्लांट प्रेस में रख देंगे, किस लिए, फॉर ड्राइंग के लिए, ठीक है। प्लांट प्रेस में ड्राइंगे। आफ्टर 24 आवर और 24 to 48 आवर द प्रेस इज ओपन, 24 घंटे या 48 घंटे के बाद हम प्रेस ओपन करेंगे, तो हम जो स्पेसमेन रखे थे वो क्या प्रॉपर प्रेस्ड होगा और ड्राई होगा, ठीक है। अब ये 2 हो गए। तीसरा होता है फिर इसके बाद प्रेसिंग एंड ड्राइविंग के बाद माउंटिंग की जाती है। माउंटिंग किससे करते हैं और किस पे करते हैं उसकी बात करते हैं। तो द ड्राइड स्पेसमेन आर माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट ऑफ स्टैंडर्ड साइज 41 to 29 सेंटीमीटर, ठीक है। माउंटिंग इज डन बाई विद द हेल्प ऑफ ग्लू, माउंटिंग हम जो है ग्लू से भी कर सकते हैं, एडेसिव और सेलो टेप, ठीक। ये 3-4 चीज़ें हैं, इनके थ्रू हम माउंटिंग कर सकते हैं। द बल्की प्लांट्स पार्ट्स लाइक ड्राई फ्रूट सीड, कोन्स और etc आर ड्राइड विदाउट प्रेसिंग, ठीक है, और पुट इन स्मॉल इनवेलप कॉल्ड फ्रेगमेंट पैकेट्स। अब ये कोई प्लांट्स का पार्ट हुआ, फ्लावर हुआ, वो तो हम प्रेस करके माउंट कर सकते हैं। अब बात आई कि जब कुछ ऐसे भी स्पेसमेन होते हैं बल्क में होते हैं, लाइक जो है फ्रूट सीड हो गए, कोन्स हो गई, तो उनको क्या करते हैं, ड्राई करते हैं विदाउट, उसको प्रेसिंग नहीं करते हैं, उसको ड्राई करके हम क्या करेंगे, एक पॉलीथीन बैग में प्रॉपरली फिल करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, माउंट कर देंगे। सेकुलेंट प्लांट्स आर नॉट माउंटेड
ऑन हर्बेरियम, जो सेकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो हर्बेरियम पे माउंटेड नहीं किए जाते हैं, बट आर कलेक्टेड इन 4% फॉर्मेलिन और फॉर्मेलिन एसिटिक एल्कोहल। ठीक है, जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं उसको 4% फॉर्मेलिन में हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब माउंटिंग भी हो गई। फिर लेबलिंग की बात करते हैं। तो लेबलिंग में क्या करते हैं, लेबल इज पेस्टेड और प्रिंटेड, लेबल पेस्ट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं ऑन द लोअर राइट कॉर्नर। ठीक है, लोअर राइट कॉर्नर पे हम अभी जिसकी बात किए थे हर्बेरियम शीट पे, तो वहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। लेबल शुड बी इंडिकेट द इंफॉर्मेशन अबाउट लोकेलिटी मतलब प्लेस, एल्टीट्यूड मतलब कहाँ का, हैबिट, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन। ठीक है, ये टाइम कर लेना लाइम की जगह पर, टाइम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया है, कॉमन नेम, उस स्पीसीज का कॉमन नेम क्या है, और कंप्लीट साइंटिफिक नेम। ये सारी चीज़ें हमें लेबल करनी चाहिए। ठीक है, ये लेबलिंग में करते हैं। फिर उसके बाद प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन किस तरह करते हैं, तो माउंटेड स्पीसीज जो है, स्पेसिमेन जो है, उसके ऊपर क्या करते हैं, फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, लाइक 2% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड, या और भी फंजी मतलब प्रिजर्व सैंपल्स हैं उससे करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो यूज़ किया जाता है 2% सोल्यूशन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड यूज़ किया जाता है। फंजी इसलिए स्प्रे किया जाता है क्योंकि वहाँ पे फंगस स्पेसिमेन अगर ड्राई भी रह जाएगा, मतलब वेट भी रह जाएगा, जरा भी ह्यूमिडिटी रह जाएगी तो फंगस आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको हम लॉन्ग टर्म जो है प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मर्क्यूरी क्लोराइड को यूज करते हैं, जिससे कि फंजीसाइड, जो कि फंजीसाइड है, जिससे कि फंगस से बचा जा सकता है। फिर प्रॉपर स्टोरेज करते हैं। अब क्या हुआ, प्रॉपरली ड्राइड हो चुका है, प्रेस्ड हो चुका है, ठीक, आइडेंटिफाइड हो चुका है मतलब लेबलिंग हो चुकी है, प्लेस्ड इन थिन पेपर फोल्ड स्पेसिमेन विच आर केप्ट टूगेदर इन थिकर पेपर। ठीक है, फोल्डर जीनस कवर, ठीक, फिर एक प्रॉपर फोल्डर होगा जीनस का, उसमें कवर करके, एंड फाइनली दे आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू हर्बेरियम कपबोर्ड। ठीक, हर्बेरियम कपबोर्ड लगी होंगी उसमें फाइनली रख देंगे इन द प्रॉपर पोजीशन अकॉर्डिंग टू वेल नोन ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक, जो हर्बेरिया जिस सिस्टम का, जो सिस्टम का क्लासिफिकेशन यूज कर रहा है, फॉलो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रख देंगे वहाँ पे। इन इंडिया बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज फॉर दिस पर्पज। हर्बेरिया के बनाने के लिए बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। स्पेसिमेन आर जनरली स्टोर्ड इन सेपरेट एंड सेफ प्लेसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें मेथड में करनी पड़ती है जब हम लोग हर्बेरियम बनाते हैं। फिर अब फील्ड इक्विपमेंट की जरूरत क्या, कौन कौन से फील्ड इक्विपमेंट की है उसकी जरूरत पड़ते हैं। तो वेल प्लानिंग फॉर द फील्ड ट्रिप फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी लोकल फ्लोरा और वेजिटेशन इन एरिया, फॉलोइंग आइटम्स आर नीडेड फॉर प्लांट करेक्शन। प्लांट प्रेस, जिसमें हम प्रेसिंग करते हैं और ड्राइंग करते हैं, तो ये हमारी प्लांट प्रेस है। ठीक है, फील्ड नोटबुक हो गई, एक डायरी होती है फील्ड नोटबुक जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलम। वैस्कुलम क्या होता है, वैस्कुलम ये होता है जिसमें हम लोग प्रॉपर विदाउट डैमेज किए हुए स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कैरिंग बॉक्स होता है एक तरीके का, जिसमें हम स्पेसिमेन कलेक्ट करके इसमें आसानी से रख करके लेके चले आते हैं। डिगर, जिसको हम, ये है डिगर जिसको रूट डिगिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। स्केचर और प्रूनिंग सीयर। ठीक है, तो ये कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, नाइफ भी कटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हमें फील्ड इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं। टाइप्स ऑफ हर्बेरियम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल हर्बेरियम, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। ठीक, जो इंटरनेशनल हर्बेरियम है रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा। ठीक है, नेशनल की बात हो गई। फिर आती है रीजनल की बात, तो अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर BSI पोर्ट ब्लेयर। ठीक, ये रीजनल हर्बेरिया है। यूनिवर्सिटी हर्बेरिया क्या है, तो वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी हर्बेरियम कोलकाता। ठीक है, फिर मेडिसिनल प्लांट की बात, मेडिसिनल प्लांट हर्बेरिया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ। जो मेडिसिनल प्लांट का हर्बेरिया है वो CMAP लखनऊ में बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट हर्बेरिया, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स, उनका हर्बेरिया कौन सा है, इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडियन म्यूजियम कोलकाता। लोकल हर्बेरिया मालाबार बॉटनिकल हर्बेरियम कैलिकट, ये लोकल हर्बेरिया है वहाँ का। एग्रीकल्चरल हर्बेरिया तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको हम TNAU बोलते हैं, हर्बेरियम कोयम्बटूर में बनी हुई है, वहाँ भी बहुत अच्छा हर्बेरियम बना हुआ है। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम में आपको लिखने रहेंगे, इंपॉर्टेंट हैं,
और फुल मार्क्स दिलाएंगे आप लोगों को। तो देर आर अप्रोक्सीमेटली 3000 हर्बेरिया इन द वर्ल्ड टुडे, ठीक है, आज प्रेजेंट डेट में 3000 हर्बेरिया इन द वर्ल्ड में है, ठीक है। एज पर द डेटा पब्लिश बाय इंडेक्स हर्बेरियम, हर्बेरिया और हम, ठीक है, इंडेक्स हर्बेरियम के अकॉर्डिंग जो डेटा पब्लिश हुआ है वो 3000 हर्बेरिया की बात की गई है उसमें। वर्ल्ड हर्बेरिया कंटेन एस्टिमेटेड 35 लाख स्पेसिमेन दैट डॉक्यूमेंटेड ऑन अर्थ वेजिटेशन फॉर द पास्ट 400 ईयर, वेजिटेशन फॉर द 400 ईयर, ठीक है। लिस्ट ऑफ द लार्जेस्ट हर्बेरियम, ठीक, वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ स्पेसिमेन इन ईच गिवन नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। लोकल म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली पेरिस में है, यहाँ पे इसका एक्रोनिम्स जो है वो पी है। यहाँ पे लगभग 8 लाख स्पेसिमेन कलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, सॉरी 8 लाख नहीं 8 करोड़ है, ठीक। न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, इसका जो एक्रोनिम्स है वो NY, ठीक। यहाँ पे 7 करोड़ 8 लाख यहाँ पे स्टोर्ड स्पेसिमेन, नंबर ऑफ स्पेसिमेन है। VL कोमारो बॉटनिकल इंस्टीट्यूट लेनिनग्राड रसिया, LE से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 7 करोड़ 20 लाख स्पेसिमेन जो है यहाँ पे कलेक्टेड है। रॉयल बॉटनिकल गार्डन Q जिसको हम K से करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी 7 करोड़ स्पेसिमेन कलेक्टेड है। नेशनल हर्बेरियम नीदरलैंड NHN द नीदरलैंड, L से भी कर सकते हैं, U से भी करते हैं और WAG से भी करते हैं, तो यहाँ पे भी 7 करोड़ स्पेसिमेन कलेक्टेड है। मिसूरी बॉटनिकल गार्डन सेंट लुइस USA, MO से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे 6 करोड़ 60 लाख स्पेसिमेन नोन है, ठीक है। कंजर्वेटरी एट जार्डिन बॉटनिक्स डी ला विले डी जिनेवा स्विट्जरलैंड जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे लगभग 6 करोड़ स्पेसिमेन जो है वो कलेक्टेड है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हर्बेरिया कैम्ब्रिज USA, इसको हम A से AM से इकॉन से FH से GH से जो है क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे भी 6 करोड़ स्पेसिमेन जो है नोन कलेक्टेड है, नोन है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन जो कि जिसको हम BM से रिप्रेजेंट करते हैं, 5 करोड़ 20 लाख स्पेसिमेन यहाँ पे भी कलेक्टेड है और नोन है। तो ये जो डिफरेंट वर्ल्ड हर्बेरिया थे और इम्पोर्टेंट हर्बेरिया थे, तो ये नंबर ऑफ लाख करोड़ में यहाँ पे क्या है स्पेसिमेन कलेक्टेड है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें से 3-4 भी एग्जाम में आप लिखाएंगे अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। मेजर हर्बेरिया भी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में कौन कौन से मेजर हर्बेरिया हैं उसकी बात करते हैं। तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जिसको हम CL से रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है, हावड़ा में, ठीक। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1793 एंड कंप्राइज अबाउट 20 लाख 2 मिलियन स्पेसिमेन यहाँ पे क्या है कलेक्टेड है। दिस इज द फर्स्ट हर्बेरियम इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एशियन हर्बेरिया, ठीक। जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में जो बना वो कोलकाता में, वो जो है फर्स्ट इंडियन नेशनल हर्बेरियम है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून कंटेन्स 3,50,000 स्पेसिमेन जिसको हम DD से प्रेजेंट करते हैं। FRI में बहुत अच्छा जो है हर्बेरियम बना हुआ है, कभी जाना वहाँ पे देखना, ठीक है, बहुत अच्छा हर्बेरियम बना हुआ है वहाँ पे। नंबर ऑफ प्लांट्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, कभी मौका मिले तो देखना वहाँ पे। द नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ जो कि लखनऊ में है, यहाँ पे भी लगभग 2,60,000 स्पेसिमेन जो है कलेक्टेड है। LWG ये जो है शायद हमारे NBRI में न्यू बिल्डिंग में बना हुआ है, ठीक है। ब्लैटर हर्बेरियम ST जेवियर कॉलेज फोर्ट बॉम्बे कंटेन्स 2 लाख स्पेसिमेन, ठीक, जिसको हम ब्लैड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्रोनिम्स ही है जो। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज हर्बेरियम अटैच टू देयर रीजनल सेंटर एंड यूनिट्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। जो BSI है उसके जो हर्बेरिया हैं वो रीजनल सेंटर या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में सिचुएटेड है। अब फिर बात करते हैं ये कुछ नेशनल हर्बेरियम है, इसकी बात करते हैं जो इंडिया में है। तो पहला है नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा,
1795, एक्रोनिम से कैल एंड 20 lakhs, ठीक है। सदर्न रीजनल सेंटर कोयम्बटूर 1955, MH 2,80,000। ईस्टर्न रीजनल सेंटर शिलोंग 1956, असम 2,60,000। वेस्टर्न रीजनल सेंटर पुणे 1955, BSI, ठीक, 1,75,000। नॉर्दर्न रीजनल सेंटर देहरादून 1956, BSD 1,10,000। अंडमान एंड निकोबार रीजनल सेंटर पोर्ट ब्लेयर 1972, PBL 25,000। एरिड जोन रीजनल सेंटर जोधपुर 1972, BSJO 25,000 कलेक्टेड है। सिक्किम हिमालय रीजन गैंगटोक जो कि 1979 में इस्टेब्लिश हुआ, BSHG 35,000। इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडिया म्यूजियम कोलकाता 1887, BSIS 20,000 स्पेसमैन। अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर 1977, अरुण, ठीक, 15,000। डेक्कन रीजनल सेंटर हैदराबाद 2005 में इस्टेब्लिश हुआ, BSID, एक्रोनिम्स 10,000 स्पेसमैन कलेक्टेड है। हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न हिमालय रीजनल सेंटर सोलन 2020 में अभी इस्टेब्लिश हुआ रिसेंटली, BSS एक्रोनिम्स है इसका, और 5,000 स्पेसमैन भी यहाँ पे कलेक्टेड है। अब इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम की बात करते हैं, तो बिगेस्ट डेटाबेस ऑफ कंट्रीज फ्लोरा। वर्चुअल हर्बेरियम का मतलब होता है ऑनलाइन, ठीक है। फिर ये मतलब अभी तक तो क्या आता था, मैनुअल किए जाते थे और सिचुएटेड थे अपने अपने प्लेस पे। अब ये जब से वर्चुअल हर्बेरियम की बात आई तो वर्चुअल हर्बेरियम क्या हुआ, जितने भी हर्बेरिया हैं सबका डेटा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया। तो ये कंट्री का जो है सबसे बड़ा डेटा है, ठीक, डेटाबेस है कंट्री फ्लोरा का। डेवलप्ड बाई साइंटिस्ट ऑफ BSI, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डेवलप किया इसको। इनॉग्रेटेड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जुलाई 1, 2020, ठीक। ये इसका इनॉग्रेट हुआ कब, 2022 में 1 जुलाई को। अब पोर्टल लिंक है ये https://ivhbsi.gov.in, ठीक। ईच रिकॉर्ड इन द डिजिटल हर्बेरियम इंक्लूड्स एन इमेज ऑफ द प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन, ठीक। डिजिटल हर्बेरियम में क्या क्या है, जो भी जितने भी प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन थे उनका क्या हुआ, इमेज जो है रिकॉर्ड में रखा गया। साइंटिफिक नेम, कलेक्ट लोकेलिटी एंड कलेक्ट डेट, कलेक्टर नेम एंड बारकोड नंबर, सब क्या हुआ रिकॉर्ड फॉर्म में डिजिटल हर्बेरियम में स्टोर कर दिया गया डेटाबेस में। इट हैज़ फीचर ऑफ एक्सट्रैक्ट द डेटा स्टेट वाइज, ठीक। अब ये इसके पास फीचर्स क्या हैं, हम जिस स्टेट का हर्बेरियम देखना चाहे वो स्टेट वाइज हर्बेरियम देख सकते हैं, डेटा उसका देख सकते हैं। एंड यूजर कैन सर्च प्लांट फॉर देयर ओन स्टेट विच हेल्प देम टू आइडेंटिफाई रीजनल प्लांट एंड बिल्डिंग रीजनल चेकलिस्ट, ठीक। द पोर्टल हैज़ रिकॉर्डेड 2 lakhs हिट्स फ्रॉम 55 कंट्रीज सिंस 1 month ऑफ इट्स लॉन्च। जब ये लॉन्च किया गया तब 1 month में 55 कंट्रीज में लगभग 2 lakhs लोगों ने सर्च किया इसको, ठीक, देखा, विजिट किया इसको, ठीक है। तो ये वर्चुअल हर्बेरियम है। तो यही होता था कि जो भी है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया। फिर रोल ऑफ हर्बेरिया की बात करते हैं, इसका क्या क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिपोजिटरी ऑफ सेफ गार्ड एंड प्लांट सैंपल ऑफ गिवन एरिया, किसी भी एरिया का जो है उसको प्लांट है तो उसको क्या है मतलब डिपॉजिट कर सकते हैं और उसकी सेफ गार्डिंग करते हैं, ठीक है। एज ए रेफरेंस एंड स्टडी मटेरियल, इसका हम यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस एंड स्टडी मटेरियल टू इम्प्रूव नॉलेज अबाउट बायोडाइवर्सिटी। वेल्थ फॉर रिसर्च एंड एजुकेशन, रिसर्च और एजुकेशन के लिए हम भी यूज कर सकते हैं। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट गिवन स्पीसीज, मान लो कोई स्पीसीज हमको मिली उसके बारे में नॉलेज नहीं है, उसका हम प्लांट का इमेज क्लिक करके गूगल पर सर्च किए, ठीक, सिमिलर इमेज दे देगा जिस भी हर्बेरिया से वो मैच करेगा। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर स्पीसीज, कोई स्पीसीज को भी आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। एज ए सोर्स ऑफ प्लांट DNA, ठीक, फॉर यूज इन मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स। अब जो प्लांट है उसका DNA थोड़ा सा पार्ट से हम DNA एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स में भी ये हेल्प करता है,
ठीक, तो आज के लिए यहाँ यहीं तक था। हर्बेरियम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, 10 नंबर और 14 नंबर में पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आई है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो बिल्कुल पूछ सकता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है, कमेंट कर सकता है और मेल भी कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक था, इतना ही। और विद्यालय चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। कोई ज़रूरत पड़े या कोई चीज़ समझ में नहीं आए, बिल्कुल आप फ्री हैं पूछने के लिए। थैंक यू।